जय सिया राम। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। गुरु करेंगे राशि परिवर्तन मकर से कुंभ में भाई। कुंडली देखकर पता चलेगा किसकी शामत आई। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हर साल राशि परिवर्तन करते हैं। वो एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं और इस टाइम पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो शनि की राशि मकर राशि में विराजमान है। वहां पर शनि देव भी विराजमान है जो कि मकर राशि के स्वामी हैं। और देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। तो जब वो कुंभ राशि में आ जाएंगे तो वो नीच से निकल जाएंगे। तो जो कि कुंभ राशि है वो भी शनि की ही राशि है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो 6 अप्रैल 2021 को सुबह 6:01 के लगभग राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और राशि परिवर्तन करने के बाद वो सभी राशियों पर उनका क्या प्रभाव रहेगा, कैसा प्रभाव वो डालेंगे, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि किसको क्या शुभ फल मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति जी जो हैं वो क्या सौगात सबके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में उसी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके बारे में। जो मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके आय में वृद्धि होगी, उनको लाभ प्राप्त होगा और आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगे। आर्थिक मामलों में सफलता उनको जो है मिलेगी और आय के नवीन स्रोत उनको प्राप्त होंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे, आमदनी में बढ़ोतरी होगी और व्यापार में अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और संतान सुख, अगर किसी के संतान नहीं हो पा रही थी तो इस टाइम पर संतान सुख होने के योग बन रहे हैं। संतान सुख जो है वो प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था और वो विवाह योग्य जो भी जातक या जातिकाएं हैं या लोग हैं उनको विवाह होने की इस टाइम पर संभावनाएं बनेंगी। और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे और मित्र और बंधुओं से या फिर बड़े भाई बहनों से सहयोग जो है वो प्राप्त होगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जय सिया राम। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो क्या सौगात लेकर आए हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके परिवार में खुशी और शांति का जो है वो माहौल बनेगा। उनको शांति और खुशी प्राप्त होगी, उसमें वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। उसमें अगर आपका कोई धन से रिलेटेड कोई भी काम है तो उसमें कोई परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए आप सावधानी पूर्वक चलिए। और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। और अगर आपकी कोई प्रमोशन होनी थी और जो नहीं हो पा रही थी बहुत दिनों से, तो इस टाइम पर प्रमोशन होने के भी योग बन रहे हैं। अगर आपकी कोई ट्रांसफर रुकी हुई थी और नहीं हो पा रही थी तो इस टाइम पर ट्रांसफर होने के भी योग बन रहे हैं आपके। और आपके कार्य क्षेत्र में लेकिन कोई मतभेद हो सकता है, तो इसलिए सावधानी बरते, सावधानी पूर्वक चलें और वाद विवाद से बचें। और अपने जो पिता हैं उनका ख्याल रखें। उनको कोई हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जय सिया राम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके बारे में। जो मिथुन राशि के लोग हैं उनके भाग्य में वृद्धि होगी इस टाइम पर और उनको मान और सम्मान की प्राप्ति होने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आप विवाह योग्य हैं तो इस टाइम पर विवाह होने के आपके योग बनेंगे। अगर आपके संतान नहीं हुई है तो इस टाइम पर संतान जो है उनका सुख आपको प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। और आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं इस टाइम पर। और जो मिथुन राशि के जो भी लोग हैं उनको उनके धार्मिक कार्यों में उनको रुचि बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में उनको नए अवसर जो है वो प्राप्त होंगे और उनको पैतृक संपत्ति का लाभ भी जो है वो प्राप्त होगा। उनकी उन्नति होगी और उनको धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। जय सिया राम। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं
कर्क राशि वाले जातकों के बारे में कि कर्क राशि के जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा। तो जो कर्क राशि के लोग हैं उनको धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी और उनको सडन लॉस सडन गेन हो सकता है और अचानक आप जो हैं वो किसी यात्रा पर जा सकते हैं, व्यर्थ का भ्रमण हो सकता है और आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप अपनी हेल्थ का, अपने जो स्वास्थ्य है उसका ज्यादा ख्याल रखें। और इस टाइम पर जो है आप अचानक जो है आपको उठा पटक जो होती है, जैसे कि उठा पटक का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको थोड़े समय के लिए आपके जो जीवन में उठा पटक हो सकती है, तो इसलिए आप संभल कर चलिए और ध्यान रखिए। जय सिया राम। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के जो लोग हैं उनके बारे में। जो सिंह राशि के लोग हैं उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी और जो अगर आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनसे आपके जो संबंध हैं वो और मधुर होंगे और अच्छे होंगे। आपका प्रेम बढ़ेगा, आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें आपकी कोई साझेदारी है या आपकी कोई पार्टनरशिप है तो उसमें आपको व्यापार में भी लाभ मिलेगा और आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, अच्छे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहेगा। आपके इस टाइम पर यात्रा के भी योग बन रहे हैं, आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी कारणों से या फिर कोई बाधा आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो इस टाइम पर विघ्न बाधाएं दूर होकर आपके विवाह के भी अच्छे योग बनेंगे और संभावनाएं बनेंगी। और अगर आपके संतान नहीं हो पा रही थी किसी कारणों से तो आपके इस टाइम पर संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे और संभावनाएं बनेंगी। और इस टाइम पर जो है आपको लाभ प्राप्त होगा और आपकी उन्नति होगी, उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। जय सिया राम। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि और कन्या लगन के जो लोग हैं उनके बारे में। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिल सकती है, विजय प्राप्त हो सकती है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, आपको हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है और आप आर्थिक क्षेत्र में आपको चुनौती है जो उसका सामना करना पड़ सकता है, चुनौतियों को झेलना पड़ सकता है, तो इसलिए संभल कर चलिएगा। और अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। और आपके जो शत्रु हैं वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए आप सावधानी पूर्वक आगे चलिएगा, सावधानी बरतिएगा। और आपको जीवन में आपके उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो इसलिए आप सावधानी पूर्वक ही आगे बढ़िए। जय सिया राम। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगली बार हम एक नए विषय के साथ जल्दी आते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।